हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशंस। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एमएसएमई क्या है और एमएसएमई के द्वारा आप कैसे इसमें लोन के लिए प्रपोजल को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बताऊंगा एमएसएमई के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएसएमई क्या है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल्स एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ या फिर इंटरप्राइजेस होता है। इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 जून 2004 को करी गई थी। इसका मेन मकसद ये था कि हमारे भारत के जितने भी मध्यम वर्ग, सूक्ष्म वर्ग एवं लघु वर्ग के जितने भी बिजनेस या फिर व्यापार कर रहे हैं, उसमें जो भी कंपनी होती है उसको सहायता प्रदान करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से अगर आपके पास कोई भी एक व्यापार चला रहे हैं या फिर सूक्ष्म व्यापार हो, छोटा व्यापार हो या फिर आपका कोई भी एक बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें से आप एमएसएमई के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप किसी भी बैंक में जाकर लोन के लिए प्रपोजल के लिए भेज सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। हमारे देश की जितनी छोटी और सूक्ष्म वर्ग के जो भी कंपनी या फिर व्यवसाय है, व्यापार है, वो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए 50% भूमिका निभाती है। अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपका फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस हो या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो या फिर प्रिंटिंग का बिजनेस हो या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस हो, किसी तरह का अगर बिजनेस हो बट आपके पास किसी भी तरह का आपके बिजनेस का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको आपने जो एमएसएमई की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आपको अपने बिजनेस की सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी बैंक आपको लोन के लिए प्रपोजल आप भेज सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है मैं वीडियो के अंतिम में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं बताऊंगा कैसे आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एमएसएमई के द्वारा और अपने जो बिजनेस की है उसको एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई ने हमारे भारत के जितने भी मध्यम वर्ग, सूक्ष्म वर्ग और लघु वर्ग के जितने भी छोटे बिजनेस या फिर व्यापार है उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया है। एक आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग और एक आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से बिजनेस आते हैं और आपके सर्विस में कौन कौन से आपके व्यवहार से या फिर बिजनेस आते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चर में आपका आता है प्रिंटिंग आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आता है, बीड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आता है, टोबैको आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो इसमें आपका आता है रेस्टोरेंट्स आता है, हॉस्पिटल आता है, होटल्स आता है, उसके बाद आपका एजुकेशन आते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर में। तो अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको ये सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पता लगाना चाह रहे हो कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपका माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में है या फिर आपका स्मॉल में या फिर मीडियम में है, तो अगर आपका जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट जो व्यापार के लिए लगाया था, जितने पैसे खर्च किए हैं, अगर उसका 25 लाख रुपये है तो आपका वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा और वो आपका माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में होगा। बट अगर सर्विस की बात करें तो उसमें आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके होनी चाहिए, तभी आपको वो सर्विस प्रोवाइडर में आएंगे। अगर आप कोई छोटा व्यापार करते हैं तो उसके लिए आपके जो मैन्युफैक्चरिंग में आता है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, तभी वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और आपके छोटे व्यापार वो कहलाता है। अगर छोटे व्यापार सर्विस की बात करें तो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वह 10 लाख से 3 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, तो आपकी वो छोटे व्यापार में सर्विस के टाइप में आप आ जाएंगे। अगर आपका मान लो कि मीडियम टाइप का अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जब आपका मैन्युफैक्चरिंग में होगा वो आपके 5 से करोड़ से 10 करोड़ के बीच में वो आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और तभी आपका कहलाएगा वो का मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपका मान लेते हैं कि सर्विस में अगर कोई छोटा मध्यम व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तो आपका वो सर्विस प्रोवाइडर में कहलाता है। तो इस तरह से जो एमएसएमई ने हमारे जो छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग, सूक्ष्म वर्ग के जितने भी व्यापार है उसको कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशंस और अपने जो व्यापार है उस व्यापार के लिए आप अपने एक अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का बहुत ही महत्व होता है। इस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप किसी बैंक में जाकर अपने बिजनेस के लिए लोन के लिए प्रपोजल को भेज सकते हैं और आपको आसानी से लोन मिल भी जाता है, चाहे किसी भी बैंक को हो। तो कैसे करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस के लिए और भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ से सर्च बॉक्स में जानी है और आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है MSME। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट शो होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ढूंढना है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। तो MSME उद्योग आधार जहाँ पर मिलेगा आपको वहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा होगा MSME रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट नाउ। तो आपको यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो MSME की ऑफिशियल वेबसाइट है gov डॉट, वहाँ पर जाकर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के साइड एक ही लिंक से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये पेज थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आपके सामने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है MSME उद्योग आधार .com की, वो खुलकर आ जाएगी। उसके बाद आपके सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उद्योग आधार MSME, उसके पोर्टल इस तरह खुल जाता है। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो आधार नंबर है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है और उसके आधार नंबर में जो आपका नाम है उसको यहाँ पर फिलअप करनी है। मैं बता दूँ, अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें KYC होनी चाहिए। KYC का मतलब होती है आपके आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए अपने आधार कार्ड सेंटर में और आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, तभी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इतनी सारी अपडेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड सेंड OTP पर क्लिक करनी है। उसके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर है वहाँ से आपकी OTP जाएगा। उसके बाद आपको फिलअप करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह का फॉर्म ओपन होने वाला है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उद्योग आधार। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो अप्लीकेंट डिटेल्स है आपको यहाँ पर सबसे पहले फिलअप करनी है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो MSME की जितनी भी नई नई स्कीम्स आते हैं उसको ईमेल के माध्यम से आपको यहाँ तक सेंड कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपके आधार नंबर को फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया जाता है सोशल कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और आपके पास जो भी है SC ST OBC जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अपनी जेंडर्स, आपकी जेंडर्स क्या है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है सेलेक्ट फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो यहाँ से आप हैंडीकैप यस है तो कर सकते हैं, यस नो दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है नेम ऑफ़ द एंटरप्राइजेस, आपकी जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस को नाम लिख देना है। अगर आपका बिज़नेस फूड का है तो आपका फूड इंटरप्राइजेस लिख देनी है। अगर आपका टोबैको का तो टोबैको इंटरप्राइजेस लिख देनी है। आपकी जो भी बिज़नेस है आपको यहाँ पर उसकी नाम लिख देनी है। उसके बाद आपको करना है सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या इन पार्टनरशिप में है या पार्टनरशिप में नहीं है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर को ऑपरेटिव है, आपका किस तरह का बिजनेस है। अगर आप पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप फॉर्म पर कर सकते हैं, अगर नहीं है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपका है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का करना है। उसके बाद आपको अपनी जो भी पेन नंबर है KYC पेन नंबर आपको यहाँ पर इसको फिल कर देनी है। उसके बाद आपका आता है नीचे में जहाँ पर दिखाई दे रहा है लोकेशन ऑफ योर प्लांट एड्रेस, आपने जो प्लांट लगाया है वो प्लांट यानी कि आपको जो बिज़नेस लगा है वो बिज़नेस आपका कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपका जो बिज़नेस है वहाँ का आपका जो भी फ्लोर है या फिर जो ब्लॉक है आपको वहाँ का नंबर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है नेम ऑफ़ द बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग का नाम क्या है। उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है किस रोड से होकर जाती है। उसके बाद आपकी एरिया कहाँ पर पड़ती है। उसके बाद सिटी शहर और पिन कोड और स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपका कौन सा स्टेट में वो आपका प्लांट लगाया है। ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आता है ऐड का ऑप्शन, आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आप नया कुछ जोड़ना चाहते हो तो ऐड मोर पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है ऑफिस एड्रेस, आप अभी जहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं वो दोनों एड्रेस सेम है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करोगे, अगर है तो यस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर है बैंक अकाउंट नंबर, आपकी जो भी बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पर उसका फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपकी जो बैंक की IFSC कोड है आपको यहाँ पर इसको फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है सेलेक्ट एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइजेज, आपकी जो भी बिज़नेस है वो किस तरह का बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग का या फिर सर्विस प्रोवाइडर का है। तो मैंने मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में आओगे और कैसे आपका सर्विस प्रोवाइडर में आओगे। तो यहाँ सबका जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आता है सेलेक्ट NIC 2 एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, किस तरह का आपका बिजनेस है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर डिटेल्स अबाउट बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट्स, आपके बिजनेस में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ है, आप यहाँ पर नंबर में इसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी रहती है, आपने जो भी बिजनेस लगाया उस बिजनेस में आपका कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना पूंजी लगा है। आपको यहाँ पर 5 लाख 6 लाख 7 लाख या फिर 5 करोड़ जितना भी आपका यहाँ पर हुआ आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है KYC डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपको चिपका कर आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ वैलिडेट एंड पे पर क्लिक करके आपको इसको अपने गवर्नमेंट को भेज देनी है। और इस तरह से आप लगभग
तुरंत ही आपके साथ में 5 से 6 मिनट के अंदर में आपको अपने मेल में आपकी जो MSME की जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनकर आ जाती है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो 3 लेयर देखते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि लॉस्ट और प्रिंट सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने नया विंडो ओपन होगी जहाँ से आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर सेलेक्ट सर्टिफिकेट करनी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आपको परमिशन दे देनी है। उसके बाद आप यहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट्स के वो डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से 5 से 6 मिनट के अंदर में आप अपने जो बिज़नेस की है MSME के द्वारा आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट के द्वारा आप लोन लेना ही नहीं होता है। इस सर्टिफिकेट की मदद से MSME में गवर्नमेंट सरकार की तरफ जितने भी नई नई स्कीम्स आते हैं उस नई स्कीम को आपको फ़ायदा यानी कि बेनिफिट होगा, जिससे आपकी जो उद्योग की है उसकी बढ़ोतरी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करना। तो टेक केयर, बाय बाय।